दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। यदि आप एक सीएसपी संचालक हैं, जैसे कि आप आधार विड्रॉ का काम करते हैं, जैसे कि फिंगर से आप अगर बायोमेट्रिक द्वारा पैसा निकासी करते हैं, तो उसके लिए ही बहुत ही एक बड़ी एनपीसीआई ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। उसकी एक अपडेट सामने आई है। तो चल जैसे कि आप एईपीएस के माध्यम से जैसे कि विड्रॉ ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर पैसा विड्रॉ करते हैं, तो अब उसके लिए एक बहुत ही बड़ी आई है, सामने आई है। जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि हम पहले लॉगिन करते थे और हम पैसा विड्रॉ हम लॉगिन करके विड्रॉ कर लेते थे, लॉगिन करके विड्रॉ करते थे। तो अब सिर्फ लॉगिन करके विड्रॉ नहीं होगा। तो क्या नया नियम है, इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कि जो नया नियम है वो क्या है, वो कैसे काम करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राजटेक पर। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक रिटेलर को एपीएस की हर ट्रांजेक्शन से पहले खुद का जैसे जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जैसे जिसके नाम पर एईपीएस आईडी रजिस्टर्ड रहेगा, उसका फिंगरप्रिंट सत्यापन करना होगा। जैसे कि आप जैसे पहले विड्रॉ करते थे, कि पहले विड्रॉ होता था कि आप जाते लॉगिन करते थे, उसके बाद दिन में एक बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने से हो जाता था, आपको मतलब बार बार फिंगर देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब से जो 1 जनवरी से जो नया नियम लागू हो गया एईपीएस में, तो हर ट्रांजेक्शन में आपको खुद को सत्यापित करना जरूरी होगा। तो फिंगरप्रिंट सत्यापित करना होगा इसके लिए। तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पहले 3 बार गलती अगर फिंगरप्रिंट सत्यापन करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी अभी ये हो जाते हैं, और अगर आप 3 बार अगर करते हैं तो आपका जो अकाउंट होगा वो बैंक द्वारा जो 24 घंटे के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हमें कैसे काम करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना आईडी लॉगिन करेंगे। आईडी लॉगिन करने के बाद क्या करना होगा, आईडी लॉगिन करने के बाद आप जैसे मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकेंगे, बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसके बाद बैलेंस चेक करें, जैसे ही आप विड्रॉ करने जाएंगे, तो विड्रॉ करते समय आपको वहां पे फिंगर जो है, आप जिसका नाम पे जो एपीएस आईडी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा, उसका आपको वहां पे फिंगर देना जरूरी होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए न्यू एनपीसीआई, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पेन ईयर हम खोल के रखें, तो न्यू एनपीसीआई रेगुलेशन क्या है, तो लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक। देखिए यहाँ पे लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक हमें यहाँ पे देना होगा। तो लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक है, तो लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक क्या है, तो लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक यही है कि जैसे कि पहले हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम जब विड्रॉ करेंगे, तो जैसे ही हम क्लाइंट का आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर करने विड्रॉ करेंगे, तो उसे उसके पहले हम विड्रॉ होने से पहले हमें अपने जो रिटेलर होगा, जो मतलब जिसके नाम पे एईपीएस आईडी होगा, उसको मतलब ऑथेंटिकेशन करना होगा कि हम वही व्यक्ति हैं और हम उस इनका पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे आपको आधार नंबर देना होगा। आपका आधार नंबर देके आपको वहां पे लॉगिन करना होगा। आप अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद ही उसका जो बैंक जो क्लाइंट होगा आपका, उसका पैसा विड्रॉ होगा। कि हम कैसे हम कौन सा कंपनी में ये मान लीजिए जैसे कि आप डीजी पे लाइट चलाते हो या डीजी पे चलाते हो, अगर सीएससी वैली अगर आप है, तो आपको डीजी पे में भी आपको वही वही नियम है कि आपको लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा कंपल्सरी। उसके बाद है कि जैसे कि आप डीजी पे लाइट चलाते हो, उसमें भी आप विड्रॉ करने से पहले आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी है, स्पाइस मनी हो, या तो आप मतलब जितने भी एईपीएस सिस्टम के जितने भी एप्स है, जितने भी कंपनियां हैं, सभी कंपनी जो एनपीसीआई का ही रूल चेंज हो गया है। कि आप ये मत सोचिएगा कि हम बायोमेट्रिक जैसे कि पे नियर बाय चला रहे हैं तो हमको बायोमेट्रिक नहीं देना होगा। तो कोई गलतफहमी में नहीं रहना है कि एनपीसीआई का जितना भी रूल है वो एनपीसीआई द्वारा चेंज किया गया है। और एईपीएस में जितने भी एप्स है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी कंपनियां होते हैं, उसमें लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपलसरी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू एनपीसीआई रेजुलेशन, यहाँ पे क्या है, लॉगिन प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपलसरी बिफोर एवरी एईपीएस विड्रॉल। मतलब कोई भी विड्रॉ करिएगा आप, उससे पहले आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है, तभी जाके आपका ये होगा। तो इसके बाद दूसरा नियम ये भी चेंज होने जा रहा है। जैसे कि आप अभी बायोमेट्रिक से ही, जैसे कि आप क्लाइंट का बायोमेट्रिक लगा के आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो आगे चल के ये भी अभी नियम आने वाली है कि जैसे कि आप जैसे भी फिंगर लगा के जैसे आप बायोमेट्रिक लगाइएगा क्लाइंट का, उसके बाद आधार ओटीपी हो सके तो उसका आधार ओटीपी जो है, ओटीपी आएगा, उसको दे के ही जब तक आप ओटीपी नहीं डालिएगा तब तक आपका एईपीएस कंप्लीट जैसे ट्रांजेक्शन
वो विड्रॉ जो कीजिएगा उसको कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारा कंडीशन जो किया जा रहा है एनपीसीआई द्वारा, तो ये सभी अभी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो फ्रॉड को देखते हुए भी ये सारे अपडेट, अभी नए नए अपडेट आ रहे हैं ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस तरह से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।